उसके बाद सिमर हाफिज़ कुरान था। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनना। सिमर हाफिज़ कुरान था। इसने 16 जज भी ले अपने पास रखे थे। बताना ये था आजी या हाफिज़ होना कोई फसीलत नहीं, गद्दार का हुसैनी होना ही सब कुछ है। ये उनके लिए पैगाम है जो कहते हैं कि हम हाफिज़ हैं, हम बहुत बड़े हाफिज़ हैं, हम बहुत बड़े मौलवी हैं। ये होना नहीं है। आपके दिल में हुसैन आपको बनना है। आपने यजीद या फ़िरौन नहीं बनना। यजीद भी हाफिज़ कुरान था। यजीद के दिल में भी कुरान था। यजीद ने भी इफ्स किया हुआ था। यजीद के अंदर, दिल के अंदर उसने भी अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला का नाम उसके दिल के अंदर था। कुरान पाक को इफ्स किया हुआ था, लेकिन उसने क्या किया? उसने जुल्म किया। उसने हज़रत इमाम हुसैन का सर करम कर दिया, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने डट के मुकाबला किया यजीद और फ़िरौन का। उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान शहीद करवा दिया, लेकिन उन्होंने यजीद के सामने झुके नहीं। यजीद का नाम और निशान आज दुनिया में नहीं लिया जाता, उसके ऊपर लान तान की जाती है। और हज़रत इमाम हुसैन का नाम आखिरत तक, जब तक ये दुनिया है, आखिरत तक उनका नाम लिया जाएगा। और आखिरत तक, क़यामत तक उनका नाम और निशान और उनकी स्टोरी, उनकी स्टोरी है, उनकी जो कुर्बानी है, वो पूरी दुनिया में बताया जाएगा कि किस तरह हज़रत इमाम हुसैन ने राय हक़ पे खड़े होकर उन्होंने अपना सर को कटवा दिया था, उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान शहीद करवा दिया था। लेकिन यजीद के सामने, फ़िरौन के सामने वो झुके नहीं थे। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लेकिन यजीद, आप इससे सबक सीखें कि हाफिज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी फसीलत नहीं है। जब आपके दिल के अंदर हुसैन ही नहीं है, हुसैनियत ही नहीं है, जब आपके दिल के अंदर खौफ ही नहीं है, आप हाफिज़ बन के आपने इल्म हासिल कर लिया, लेकिन आपके दिल के अंदर कोई खौफ ही नहीं है, खुदा का कोई खौफ ही नहीं है, तो फिर ऐसा हाफिज़ होना कोई बड़ी फसीलत नहीं है। बहुत से लोग हाफिज़ बन के गलत हरकतें करते हैं। ऐसा हाफिज़ होना आपके लिए, आपके ऊपर आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आपके दिलों के अंदर कुरान पाक आप हिफ्ज़ कर लेते हैं, जब आप अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं, तो फिर आप इंसाफ करें। आपसे इंसाफ की तवक्को रखती है कि आप इंसाफ के ऊपर, राय हक़ के ऊपर आप खड़े होंगे और राय हक़ पे खड़े होकर आप फैसला देंगे। उसके बाद अगर हम देखें, एक वक्त आएगा जब पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान से मायूस होकर पाकिस्तान के वजूद पर सवाल करेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र झूठे मानना। अबू कलाम आज़ाद ने 1946 में कायदे आज़म को एक सियासी बैठक में बोला था। ये अबू कलाम आज़ाद ने 1946 में एक सियासी बैठक में कायदे आज़म को कहा था कि अगर आपका जो नौजवान है, जो नौजवान की नस्ल, अगर वो आपके अदारों से, आपके निज़ाम से तंग ना आ चुका और मुल्क छोड़ने के ऊपर मजबूर ना हो चुका, तो आप मेरी कब्र के ऊपर आके झूठे मानना। ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था 1946 में एक कायदे आज़म को, एक मीटिंग के अंदर, सियासी मीटिंग के अंदर। और ये बात आज साबित हो रही है कि पाकिस्तान का नौजवान इस निज़ाम से, इस पाकिस्तान की कौम से तंग आ चुका है। वो इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क के अंदर शिफ्ट होना चाहता है, क्योंकि उसको इस मुल्क के अंदर कोई अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, क्योंकि इन चोरों, इन यजीदों ने इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया है। इन्होंने हर नौजवान से उसका आइनी हक़ छीन लिया है। उसको, इस मुल्क को इन्होंने दीवार के साथ लगा दिया। सिर्फ ये अपना ये सोचते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। ये मेरी और मेरी कौम का पैसा खाने आते हैं। इनको इस पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। आज पाकिस्तान का नौजवान इस मुल्क से मायूस हो चुका है, इस मुल्क को छोड़ना चाहता है। इस मुल्क के ऊपर उसको पता है कि इस मुल्क के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है जब तक कि फ़िरौन, यजीद इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। उनका इस मुल्क के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनको मालूम है ये सब कुछ। उसके बाद अनवर मकसूद, फ़ौज हमारी ज़रूरत है, फ़ौज को भी हमारी ज़रूरत है, हम नहीं होंगे तो अकेली फ़ौज क्या करेगी। अनवर मकसूद ने ये सही बात की है कि अगर फ़ौज को हमारी ज़रूरत है, और फ़ौज को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आज हम जो सुकून का सांस ले रहे हैं वो हमारी फ़ौज की वजह से, उनकी जो कुर्बानियाँ, उनकी वजह से आज हम अपने मुल्क के अंदर पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, अब सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये फ़ौज ना होती तो ये मुल्क ना होता। और ये बात भी हकीकत है कि अगर हम ना उठे, पाकिस्तान, ये कौम ना होती, ये अवाम ना होती, तो ये पाकिस्तान की फ़ौज भी ना होती। ये कहाँ से लाते, ये कहाँ से खाते पीते? या पाकिस्तान की अवाम है जो पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे खड़ी है, जो ऊपर जनरल बैठे हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सही रास्ते पे खड़ा हो, पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो बंद कमरों के ऊपर अंदर पाकिस्तान के फ़ैसले कर रहे हैं, वो इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अब भी वक्त है कि आप सिलेंडर करें और आवाम से आके माफ़ी मांगें, जो आपने इस मुल्क के साथ किया, इस मुल्क की नस्लों के साथ किया, इस मुल्क के नौजवानों के साथ किया, हमारी माए बहनों के साथ किया, बुज़ुर्गों के साथ है। अब भी वक्त है कि आप माफ़ी मांगें। लेकिन अगर आपने ये कैरी ऑन करने का सोचा हुआ है, तो फिर आपका आज साउथ कोरिया जैसा होगा, आपका आज जो बांग्लादेश की आवाम ने किया उस जैसा होगा, आपका आज बाकी मुल्कों के साथ जैसा होगा
जहाँ इनकलाब आया, जहाँ अवाम सड़कों पे निकली और फिर उन्होंने इनकलाब लाया, उन्होंने असर नसर किया, बगाया, आपका हाल वैसा होगा। फिर कासिम सूरी 13 अप्रैल 1990 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग अहमद तसर भारत में मासूम लोगों का कत्लेआम किया। डायर ने फौजियों ने मसलसल 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलाकर आज़ाद लोगों का कत्ल किया। हमारे जनरल डायर ने फौजियों ने 2 घंटों तक जदीद जंगी हथियारों से मासूम लोगों पर फायरिंग की, कासिम सूरी ने कहा। उसके बाद सिद्दीक जान कोई बेगैरत, आरामी, जलील, कबीस और नीच इंसान ही होगा जो टीवी चैनल्स पर 26 नवंबर के हवाले से चलने वाले झूठे हुकूमती अश्तरियात पर यकीन करेगा। सिद्दीक जान ने कहा कि वो बहुत बड़ा ही आरामी, बहुत बड़ा ही बेगैरत, बहुत बड़ा ही जलील कबीस होगा, जो नीच इंसान ही होगा, जो टीवी चैनल्स के ऊपर यकीन करके बैठा है और 26 नवंबर को कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है और कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़ा ही कबीस, बड़ा ही आरामी, बड़ा ही जलील इंसान होगा। उसके बाद कंटेनर पर नमाज, उसके बाद अगर हम देखें मुश्ताक अहमद खान, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ बदतरीन जुल्म हो रहा है। इनकी पार्टी से निशान चीना गया, इन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल की और छीन ली गई, मकसूद नस्तें छीन ली गई, इनसे हक एहतजाज छीन लिया गया और अब PTI के कारकुनान से हक ज़िंदगी भी छीना जा रहा है। मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त बदतरीन सलूक हो रहा है। उनसे आपने 8 फरवरी को इलेक्शन छीनने, आपने उनसे इलेक्शन छीन लिया, आप अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आपने उनसे सब कुछ छीन के उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आप कितनी देर तक जुल्म करेंगे? आप कितनी देर तक PTI और इमरान खान के ऊपर और इस अवाम के ऊपर